जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पे किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का एहसास ही काफी है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे और आज के इस विशेष एपिसोड में मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और हम बात कर रहे हैं 5 फरवरी के राशिफल की। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 5 फरवरी 2024 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त की विशेषता क्या है। क्यों हर कोई कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही अलग चीजें होती है, अनुभव अलग है। क्यों है ऐसा, लाभ क्या है, यही इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करें तो संवत 2080 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी शाम के 5:25 तक, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र सुबह के 7:54 तक है, जिसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा और वो है शाम के समय 4:25 से 5:55 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करें तो शुभ है, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में यात्रा करोगे तो उसके लिए दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु आपको दूध पी करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करनी होगी। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो सुनफा योग, उभयचर योग, पापकर्त्री योग, पर्वत योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और धन योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर प्रिजर्वेशन की बन रही है, जो है उसे संभालने की बन रही है। यह सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 30% सपोर्ट की रहेगी और यहां पर इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो आप कहेंगे वो सच हो सकता है। खास तौर पे जो गलत कहेंगे, खुद के नुकसान की बात कहेंगे, वो जरूर सच हो सकती है। गुस्सा हो, आक्रोश हो, इस समय में कंट्रोल करके चलना है। खास तौर पे जब सामने कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान हो, कोई सरकारी प्रबंधक हो या तो फिर सरकारी दफ्तर में आप जा रहे हैं अपना किसी काम करवाने के लिए और वहां पर ही बहस हो जाए, तो वहां पर अपने आप पर बहुत ज्यादा काबू रखने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ कानूनी मामलों में ही नहीं आप फंसेंगे, बल्कि खुद का नुकसान भी बहुत बड़ा यहां पे कर बैठेंगे। यहां पे जो दंपति हैं उनको भी इस समय में कह दूं कि अपने जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में जो आप कमिटमेंट्स कर रहे हैं, उस कमिटमेंट्स पे एक बार आपको सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर वो चाहे कितना भी पैसा लग रहा हो, कितना भी समय लग रहा हो, पर जो एक बार आपने कमिटमेंट की है उसको पूरी तरीके से आपको इस समय में फिनिश करना जरूर होगा। बात हो यंगस्टर्स की, खासतौर पे जो अपने घर से बाहर, देश से बाहर रह रहे हैं, आपको इस समय में थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतनी है, क्योंकि आपके साथ में जो लोग हैं या ये कहें कि स्टूडेंट्स जो है वो आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से फंसाने की साजिश इस समय में हो सकती है। और वहीं गृहिणी जो है, आपको इस समय में अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है, वरना मोच जो है या ये कहें मसल पुल के कारण आपको परेशानी कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है। पेट दर्द बहुत ज्यादा उठ सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, क्षेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव और ये सैटिस्फैक्शन देने वाला दिन है। चाहे आप अपनी मैरिड लाइफ में सैटिस्फैक्शन की बात कीजिए, अपने फैमिली लाइफ में सैटिस्फैक्शन की बात कीजिए, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में सैटिस्फैक्शन की बात कीजिए, ये इस समय में आपको मिल सकता है। सोसाइटी के अंदर नेम और फेम दोनों ही आज के दिन आपको मिल सकते हैं, अगर आप इस तरफ कोई भी अपनी मेहनत कर रहे हैं तो। और वहीं जो यात्राएं आप कमाई के तौर पे करने वाले हैं, कमाने के लिए जो आप यात्राएं करने वाले हैं, यहां पे लेजरली ट्रैवल्स की बात नहीं हो रही है। जो परिवार के साथ में यात्राएं होती हैं उनकी बात नहीं हो रही है। जो कमाई के लिए आप इस समय यात्रा करेंगे उससे आपको शानदार लाभ कमाने का मौका मिलेगा और यात्रा भी बहुत ही सुखद रहने वाली है। ऐसे समय में अगर कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी को लेके, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद स्थिति अवश्य ही बनाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा इस समय में 6th हाउस में है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट से 100% पॉजिटिव सिचुएशन है और रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ाने का समय है। जोखिम उठाना चाहते हो, आगे बढ़ सकते हो। यहां पे कतराने की बात नहीं, फायदा कमाने की बात हो सकती है। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ करने की बात इस समय में देखने को मिल सकती है और जो आपके प्रयास हैं उससे फायदा जबरदस्त आपको मिलने वाला है। चाहे हम कहें अपनी पर्सनल लाइफ में, तो वहां पे भी प्रमोशन देखने को मिलेगा। तो ऑफिशियली यहां पे जो ऑफिस की बात कहें, वहां पे भी आपको प्रमोशन मिलेगा। पर इस प्रमोशन के अंदर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी टीम है वो इस समय में कहीं ना कहीं नाराजगी जता सकती है। ऐसे समय में कंपटीशन पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए कमाई पे ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सांसारिक सुख सुविधाएं भी यहां पे भोगने का मौका मिलेगा। तो यात्रा से खास तौर पे जो आप अपने कमाई के लिए करेंगे उससे आपको फायदा अवश्य ही कमाने का मौका मिलेगा। यंगस्टर्स ऐसे समय में जो रिलेशनशिप में है, तो रिलेशनशिप में इस समय में आगे बढ़ने का अवसर आपके पास में आ सकता है। अपने परिवार के सामने इस रिश्ते की बात रखने का अवसर आपके सामने आ सकता है। तो ये सोचते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन शुभ है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और कर्क राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कहेंगे कि 50% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है, पर 50% नॉन सपोर्टिव नेगेटिव भी है। अब ऐसे समय में दो धारी तलवार वाली काम चलने वाली है कि कुछ करेंगे तो भी फंस सकते हैं और कुछ ना करें तो भी फंस सकते हैं। यहां पर इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है कि खर्च तो होना ही है, अब खर्च कहां करोगे। कुछ खर्च करने से पैसा बनता है तो कुछ खर्च करने से पैसा बह जाता है, वापस नहीं आता। यह आपको इस समय में डिसीजन लेना है कि जो आप खर्च करने वाले हैं वो किस तरफ होगा। यहीं पे हेल्थ वाइज कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं और लक का फेवर इस समय में ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय परिश्रम मेहनत करके आगे अगर बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। चाहे यंगस्टर्स हैं या तो फिर व्यापारी वर्ग है, इस समय में जिसे हम फिजिकल लेबर कहते हैं, अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल जिसे कहते हैं, वो अगर आप करें तो आपको फायदा अवश्य ही मिल सकता है। अपनी टीम के ऊपर विश्वास करने की बजाय खुद उनके साथ में फील्ड में कूद पड़िए। कहीं पे अगर क्लाइंट को मिलने जाना है तो अपनी टीम के साथ में या तो फिर टीम का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ में आप भी जाइए, ज्यादा बेटर इफेक्ट पड़ेगा सामने क्लाइंट पे और कहीं ना कहीं जो आप बिजनेस लाना चाहते थे वो बिजनेस इस समय में आपको मिल भी सकता है। अब यहां पर यात्राओं से आपको खास तौर पे कुछ हानि देखने को मिल सकती है। ये कहें कि जो सुविधाएं आपको मिलनी थी वो सुविधाओं से इस समय में आप वंचित रह सकते हैं। तो इस पर थोड़ा और ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं अपना आपा ना खो बैठे। अगर फ्लाइट डिले हो गई है या एयरपोर्ट पे रुकवा दिया गया है तो किसी के साथ में झगड़ा ना कर बैठे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन बेर मिनिमम 25% सपोर्ट की है और यहां पर कंफ्यूजन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये जितनी भी शेषन करके चीजें हैं ये सारी आपको मिलने वाली हैं। चाहे पारिवारिक तौर पे कहें तो बिना बात ही फोन पर कुछ सुना दिया जाना या तो फिर काम के बारे में बार बार पूछना, दूर बैठे हुए आराम कर रहे हैं और आपको यहां पर भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, इन चीजों से आप ज्यादा परेशान रहेंगे। फ्रस्ट्रेशन आप में ज्यादा डेवलप होगा और कहीं ना कहीं इन कारणों से जिस इंसान से काम आपका होना है, जो इंसान आपके लिए काम करता है या फिर जिससे बना करके रखनी चाहिए, वैसे ही इंसान से आप शत्रुता मोल ले लेंगे। ऐसे समय में थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करते हुए चलिएगा कि मैं कहां रिएक्ट कर रहा हूं। यह रिएक्शन करने से कहीं मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा, सामने वाला कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा, क्योंकि इस समय में खुद से ज्यादा दूसरों की सोचनी है कि अगर ये मेरे साथ में ऐसा करता तो क्या होता, अगर मैं इसके साथ में ये कर दूं तो। इस बारे में सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है। ऐसे ही समय में चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, महिला वर्ग से इस समय में थोड़ा सावधान होकर के चलना है कि आपका मजाक भी क्यों ना हो वो गलत तरीके से लिया जा सकता है। आपका सड़क पे चलना तक
किसी को टकरा देना या किसी को ठोकर मार देना भी गलत समझा जा सकता है और आपके साथ में बदसलूकी वहां पे हो सकती है, तो इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। गृहिणी है तो गृहिणियों को भी यही कहूंगा कि अपनी सासू मां की इस समय में सेहत का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात रहेगी, वरना चीजें बद से बदतर बहुत जल्दी जा सकती हैं। स्वयं भी देखेंगे तो अपनी खुद की सेहत में भी आपको इस समय में थोड़ा लथार्जिक कहें या फिर ये कहें लो ऑन एनर्जी महसूस हो सकता है। घर के अंदर भी जो एनर्जी है, जो वातावरण है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से या फिर हैप्पीनेस से भरा नहीं बल्कि सैडनेस और लो फील होने वाला घर में वातावरण रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स भी हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन भी है, तो जिस चीज को हाथ लगा दो वो सोना बन सकती है। अब ऐसे समय का सदुपयोग ना करें तो मूर्खता हमारी है। मैं क्यों कह रहा हूं और इतना कटु शब्द क्यों कह रहा हूं? हर चीज पॉजिटिव है। कमाई के लिए अगर आज के दिन कुछ भी कर लिया तो कमाई होके ही रहेगी। बेरोजगार हो, रोजगार की प्राप्ति के लिए कोशिश करके देखो, आज के दिन मिल सकती है। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, डीले करने वाले थे, सिचुएशन ऐसी जरूर डेवलप होगी कि आपको छोड़ना पड़े वो इंटरव्यू, पर छोड़िएगा मत। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, इंटरव्यू अटेंड करके आइए, आपकी जॉब पक्की हो सकती है। ड्रीम्स कम ट्रू वाली सिचुएशन है, कहीं पैसा लगाओगे तो पैसा डबल हो सकता है। ऐसा समय में रिस्क जो है, रिस्क उठाना आपको चाहिए है, क्योंकि रिस्क उठाने से फायदा आपको मिलने वाला है और फायदा से फायदा आपको पैसों का ही नहीं होगा, कॉन्फिडेंस का भी होगा। जो खो गया था कॉन्फिडेंस, जो कंफ्यूजन के स्टेट में आ चुके थे, लोगों से गलत बातें सुनकर के कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, अब उस कॉन्फिडेंस को रीगेन करने का मौका मिल रहा है। सोसाइटी में अपनी छाप छोड़ने का मौका मिल रहा है। चाहे यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी यही कहूंगा कि इस समय का सदुपयोग अगर कर ले तो बहुत अच्छे लोगों के साथ में मित्रता बन सकती है, बहुत अच्छे सर्कल्स में उठना बैठना हो सकता है। तो वहीं शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की और तुला राशि के लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अपने लिए तो 70 से 73% के बीच में आपको सपोर्टिव मिल जाएगी। अब यहां पे कंफ्यूजन से और फ्रस्ट्रेशन से अगर बचते हुए चल जाओ, 2 चीजें ही हैं, 3 चीजें टोटल बताऊंगा जहां पे आपको फायदा हो सकता है। 2 चीजों से तो बचना है, एक है आपका फ्रस्ट्रेशन, दूसरा है कंफ्यूजन। 3rd जो बात है वो है गलत काम करना, गलत राह पे चल जाना। 10 रुपए की चीज को ज्यादा का कह करके, क्योंकि प्राइस टैग लगाए नहीं है, कुछ भी कह करके सामने वाले से पैसे ले लें, इस चीज से आपको बचना है। अगर इन 3 चीजों से बच जाते हैं तो मान करके चलिए कि आज कमाई भी अच्छी होगी, तो परिवार का साथ भी मिलेगा, परिवार वाले प्रशंसा भी करेंगे कि नॉर्मली जिस सिचुएशन में घर के हर इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, वापस कुछ कह देता है, आप शांति बनाए रख लिए, तो इसके लिए भी प्रशंसा की जाएगी। और प्रशंसा से क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंपॉर्टेंस बढ़ती है, और ये इंपॉर्टेंस घर के अंदर इस समय में जो बढ़ रही है, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको यहां पे थोड़ी चेतावनी जरूर दूंगा कि अगर आंखों से रिलेटेड खास तौर पे कोई प्रॉब्लम है, लगातार आंखों में से पानी आता है, आंखों का प्रेशर ज्यादा हो गया है, आंखें रेड ज्यादा रहती है, लाल ज्यादा रहती है, तो डॉक्टर को दिखाने के लिए अब ये समय आ चुका है कि ये पीक मोमेंट है। अगर अभी भी नहीं गए तो फिर बदतर जब चीजें हो जाएगी, जब खराब हो जाएंगी, उस समय जाकर के उनके पास में जाना पड़ेगा और वो यही कहेंगे जब पहले से चीजें मालूम थी, खराब हो रही थी, तो उस वक्त क्यों नहीं आए। ज्योतिषी भी यही कहता है कि साल में एक बार आकर के मिल लो, करोड़ों का नुकसान लेने के बाद में मेरे पास में आओगे तो करोड़ तो वापस आ नहीं सकते, पर आगे का रास्ता मैं बता सकता हूं। पहले आते तो शायद ये करोड़ डूबने से बचा लेता। यही चीज आपको यहां पर भी ध्यान रखनी है कि चीजें खराब हो उससे पहले जाकर के मिल लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में हरे रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 1st हाउस में। कॉन्फिडेंस दे रहा है, पर कॉन्फिडेंस के साथ में ओवर कॉन्फिडेंट होने की यहां पे संभावना भी जताई जाएगी। अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ है। सिचुएशन तो 85% पॉजिटिव है, पर कहीं अच्छे के साथ में ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा ही अच्छा होना शुरू कर दे और वो अच्छा सिर पे चढ़ जाए और लोग जो आपकी प्रशंसा कर रहे थे, साथ में थे, मदद कर रहे थे, उन्हीं को अब टॉन्ट कसना शुरू कर दें। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। चाहे परिवार के अंदर भी हैं
तो परिवार में हर कोई मेहनत साथ में किया, श्रेय आपको मिला है, पर आप उस श्रेय को अपने आप का हक मान बैठे हैं और बाकी सबको कह रहे हैं कि कुछ आगे करो अपने जीवन में, मेरे जैसे बनो। इससे परेशानी हो सकती है। भाग्य कारक स्थिति बन रही है, हर चीज मन मुताबिक चल रही है और ओवरऑल जिसे हम कहते हैं कि एक हाई पे चल रहा है आदमी। जो चीज चाहता है वो मिल रही है, जो चीज जैसे करनी है, फायदा भी अच्छा कमा रहा है, कमाई भी अच्छी हो रही है, लोगों का साथ समर्थन भी मिल रहा है, प्रशंसा भी मिल रही है। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि अगर आप कोई बड़ी पर्सनालिटी हैं, पब्लिक फिगर हैं या फिर सोसाइटी की वेलबींग के लिए आप कुछ करते हैं, तो ऐसे में सरकार से भी सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। अब यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, आपको खास तौर पे कह दूं कि एक से ज्यादा पार्टनर रखने की चाह जो है वो इस समय में आप में आ सकती है, तो इसके लिए सावधान अवश्य ही रहिएगा। जो गृहिणी है, आप भी मन में बहुत ज्यादा चीजें ले बैठी हैं कि मैंने ये भी किया है, वो भी किया है, प्रशंसा तो मुझे मिल गई, पर मुझे उस चीज का भी तो हकदार मानना चाहिए है। और ये जो है कि आई नीड मोर, वांट नहीं, आई नीड मोर वाली जो सिचुएशन है, ये मेंटालिटी कहीं ना कहीं पे जो आ चुका है, उससे भी आपको डिससैटिस्फैक्शन मिल सकता है। इसके लिए थोड़ा ध्यान ज्यादा रखने की बात होगी। शुभ रंग आपके लिए रहेगा खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, 67% सिचुएशन इस समय में सपोर्ट में है। पर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां इस समय में उभरेंगी, तो वहीं पे गुस्सा जो था, कल मैंने आपको कहा था ईर्ष्या से बच करके रहिएगा कि खुद ने जो भी किया है उसके लिए तो आप कुछ सोच नहीं रहे, सामने वाले ने कुछ कर लिया है, अपने जीवन में कुछ नया खरीद लिया, तो डायरेक्ट कंपैरिजन उसके साथ में स्टार्ट हो गया है कि ऐसा कैसे हो गया। अब इस चीज से परेशानी यहां पे और बढ़ने वाली है कि आपके मुंह पे ये चीजें नजर आनी चालू कर दी है कि उस इंसान से घृणा हो रही है, कहीं ना कहीं पे परेशान ज्यादा है, कमाई को लेके मन नहीं लग रहा है काम में, डर और बेचैनी सता रही है। घर परिवार वाले भी इस समय में आपसे ज्यादा परेशान रहेंगे कि ऐसा है तो है क्यों, रीजन पूछ रहे हैं, रीजन खुद को भी नहीं मालूम है। ऐसे समय में कोई यात्रा करोगे तो उस यात्रा से भी लाभ नहीं मिलना है, क्योंकि गोल तो सामने है ही नहीं, फोकस काम पे है नहीं, और यहीं पे अगर ध्यान ना दिया जाए, सही समय पे अपने आप को वापस खड़ा ना कर दिया जाए, तो मान करके चलिए कि आज के दिन मूर्खतावश ही कोई बहुत बड़ा खर्चा कर बैठेंगे। अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे कोई बहुत बड़ा इस समय में एक्सपेंस कर देना, बच्चों के लिए कोई बड़ा एक्सपेंस कर देना, कोई ऐसी खरीदारी कर लेना घर के लिए जिसकी जरूरत नहीं थी, उन चीजों को करके नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं यंगस्टर्स इस समय में अपने गुस्से पर काबू रखें, वरना झगड़ा हो सकता है दोस्तों के बीच में या राह चलते इंसान के साथ में, झगड़ा होने से चोटिल भी हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 11th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल जो आपके लिए इस समय में बन चुकी है, दैट इज 70% पॉजिटिविटी की। खास तौर पे ऐसे समय में लीगल मैटर में आपको जीत मिल सकती है, ये कहें कि आपके फेवर में ज्यादा रहेंगे। जीवन का सुख भोगने का इस समय में अवसर प्राप्त होगा, अच्छी कमाई हो जाएगी, लोगों के साथ में बोलचाल इस समय में बेहतर हो जाएगा, किसी के साथ में विरोध था तो वो विरोध भी इस समय में खत्म हो जाएगा। तो शत्रु जो थे वो स्वयं ही अपनी तलवारें आपके सामने टाल देंगे कि आपके साथ में हमें कोई रंजिश नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, जो हमसे हुआ वो भूल चूक माफ है। अब आप अपने रास्ते चलिए और हम आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि दबदबा इतना ज्यादा बनने वाला है शत्रुओं के बीच। ऐसे समय में अपनी लाइफ को लेकर के कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आज के दिन आप लेते नजर आ सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेते नजर आ सकते हैं। सेहत बेहतर बनी रहेगी तो घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी इस समय में आपकी पीठ जरूर थपथपाएंगे। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी कह दूं कि अपने कैरियर से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन इस समय में आप लेते नजर आ सकते हैं। ये कहें कि यू टर्न जिसे कहते हैं, यू टर्न लेते अपने कैरियर में नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है वो है 67% पॉजिटिविटी की। जो चाहते हैं वो भी प्राप्त हो जाए, अपना अधिकार जताने की बात हो तो वहां पे अधिकार भी जता लें। डोमिनेंस घर में अपने वर्क स्पेस में पूरी तरीके से बनी रहेगी, तो लोग जो हैं वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को इस समय में मानेंगे, आप लीडर बनकर के आगे बढ़ेंगे। कोई भी काम करना है बताने की बजाय कर करके दिखाइए,
और जैसे ही वो करना शुरू करेंगे तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। ऐसे समय में कोई नए काम की शुरुआत हो या तो फिर अपने व्यापार में कोई बड़ा निर्णय हो, इस समय में आप अगर लें तो आपके लिए ये निर्णय या ये नया काम जरूर ही नए दरवाजे खोलने वाला होगा, अच्छी इनकम आपको इस समय में देने वाला होगा। सैटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो, समाज में नाम और शोहरत हो, ये भी इस समय में प्राप्त होंगे। और दाम्पत्य जीवन काफी ज्यादा सुखमय आज के दिन आपका बीतने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो 9th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 60% सिचुएशन इस समय में आपके लिए सपोर्ट की है और ऐसे समय में थोड़ा ज्यादा सावधान बन जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सरकारी आप प्रबंधक हैं या सरकारी नौकरी में हैं तो इस समय में आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ट्रांसफर की खबर आपके पास में आ सकती है। इंटर डिपार्टमेंट आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह भेजा जा सकता है। तो ऐसे ही समय में आपके सीनियर्स जो हैं वो आप पे दबाव बनाएंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपके हाथों से कुछ गलत करवाने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें आपको फंसाया जाए। साजिश जो है उसमें आपको बीच में फंसाया जा सकता है। ऐसे ही समय में संतान के साथ में मतभेद उनके कैरियर को लेकर के हो या उनके रवैये को लेके, ये सुबह सुबह के समय में आपको देखने को मिल सकता है। वहां पे मौन रहना बेहतर रहेगा। बिना बात के खर्च, और कहीं ना कहीं पे ये भी कहूंगा खर्च ही नहीं बल्कि बिना सोचे समझे काम कर देना कि मुझे कहा गया तो मैंने कर दिया, ये सोच के साथ में अगर आगे बढ़ गए तो आज के दिन कोई बहुत बड़ी दुर्घटना में भी फंस सकते हैं। लीगल मैटर जो है उसमें भी आपको फंसाया जा सकता है। बड़े बुजुर्ग जो हैं ऐसे समय में खासतौर पे हेल्थ का थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, गुस्से पे थोड़ा काबू रखिएगा, और अगर कमजोरी महसूस होती है, थकान ज्यादा महसूस होती है तो बोल करके वहां से निकल जाना गलत नहीं होगा। यहां पे यात्राओं को खासतौर पे टालने की आपको राय दूंगा कि कोई भी लंबी यात्रा हो तो उसको इस समय में आप टाल दीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त की विशेषता क्या है, क्यों इसके बारे में हर कोई कुछ अलग ही कहता है, कुछ खास ही इस समय को बताता है। रात्रि का अंतिम प्रहर जो है वो ब्रह्म मुहूर्त है। ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बतलाया था। उनके अनुसार तो अगर देखा जाए तो ये समय जो है ये निद्रा त्यागने का है। सबसे सर्वोत्तम समय बताया जाता है कि नींद को अब छोड़ देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य, इन सभी की प्राप्ति हो सकती है। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग यानी कि 1.5 घंटे पहले, यानी कि जब भी आपका सनराइज होगा, सनराइज से एग्जैक्टली 1.5 आवर्स पहले ब्रह्म मुहूर्त आता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना सबसे सर्वोत्तम है, शास्त्र सम्मत बात है, वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात होता है, या ये कहें कि रिसर्च जो है, साइंटिफिक रिसर्च की बात हो रही है। आध्यात्मिकता की तो बात बाद में होगी। साइंटिफिक रिसर्च यहां पे ये कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है और इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होती है, जो फेफड़े की शुद्धि के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध वायु मिलने से मन हो, मस्तिष्क को स्वस्थ रहता है, डिप्रेशन से दूर रहते हैं। आयुर्वेद की अगर माने, अगर आप में से कोई भी पतंजलि योग पीठ में गया है, अगर सुबह आपको वहां पे जब योग प्राणायाम कराया जाता है तो वो वहां पर एग्जैक्टली आपको 4 o'clock पे उठा देते हैं कि 4:30 पे आप हमें योग के लिए मिलने चाहिए इस प्रतिष्ठान में। अब आयुर्वेद भी ये कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली हवा को भी अमृत तुल्य कहा जाता है। और इसके अलावा यह समय स्टडी के लिए भी सर्वोत्तम बताया जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं या एक समय पे स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने अक्सर ये चीज नोट की होगी कि माता जी को कह के सोते थे कि मम्मी 4:30 बजे उठा देना, कैसे भी करके, मुझे कुछ भी करके 4:30 बजे उठा देना ताकि मैं एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर पाऊं। सोचिए इस बात को कि आप जब 4:30 बजे उठते थे, जो उस समय रिवाइज करते थे, कितना ज्यादा अच्छे से आपको मेमोराइज हो जाती थी, चीजें याद रहती थी। रात को आराम करने के बाद में सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर और मन दोनों में ही स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं। प्रमुख मंदिर अगर आप देखेंगे इस भारत देश में तो उन सभी के पट सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार और पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किए जाने का विधान है।
ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक, पौराणिक और व्यावहारिक पहलुओं और लाभ को जान करके हर रोज इस शुभ घड़ी में अगर आप जाग जाएं, जागना शुरू कर दें, तो आपको 100% गारंटी के साथ में पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अब इस समय पर जाग करके इष्ट या फिर भगवान की पूजा करना, ध्यान करना, पवित्र कर्म करना बहुत शुभ बन जाता है। इस समय ज्ञान, विवेक, शांति, ताजगी, निरोगी काया और सुंदर शरीर सुख और ऊर्जा के रूप में ईश्वर कृपा बरसाते हैं। इस तरह शौक, मौज या आलस्य के कारण देर तक सोने के बजाय इस खास वक्त का फायदा अगर आप उठा लें, तो कहां कहां पे आपको बेहतरी मिल सकती है, कहां कहां पे आपको लाभ मिल सकता है। सेहत हो बेहतर बनेगी, मानसिक सुख और शांति प्राप्त होगी। नतीजे जो ओवरऑल आपकी बॉडी में है, चाहे आप एक्सटीरियर वाइज कहिए या इंटीरियर वाइज कहिए, दोनों ही तरफ फायदा ही फायदा कमाने का मौका मिलेगा। अब ये आप पर मैं छोड़ता हूं, ये निर्णय आप पर छोड़ता हूं, ये डिसीजन आप पे छोड़ता हूं कि क्या आप एक हफ्ते के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने लिए कुछ अलग कर सकते हैं। और कुछ नहीं, पढ़िए मत, मैं कहता हूं योग भी मत कीजिए, पर सिर्फ सुबह उठ करके शांत मुद्रा में बैठ करके ध्यान करके देख लीजिए। जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, उसको विजुअलाइज कर लीजिए। आंखें बंद करके इस मुद्रा में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ यही सोचिए, इसको विजुअलाइज कीजिए कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं जीवन में, चाहे वो कोई महंगी गाड़ी में बैठ करके घूमना चाहते हैं, उस चीज का एहसास जो है उसको सोचिए, उसमें जाने की कोशिश कीजिए। आप बहुत जल्द उस सपने को साकार कर लेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।